स्वर्गदूत खाना खाते हैं। बाइबल स्वर्गदूतों के खाने के बारे में क्या बताती है? क्या हम स्वर्ग में खाना खाएंगे? भजन संहिता अध्याय 78 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा, तो भी उसने स्वर्ग को आज्ञा दी और स्वर्ग के दरवाजों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। बाइबल बताती है कि मन्ना सिर्फ इजरायलियों को ही नहीं दिया गया था, मन्ना स्वर्गदूतों की रोटी थी। इसका मतलब है स्वर्गदूत खाना खाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 2 आयत में लिखा, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया तो इजरायली जो ना जानते थे कि ये वस्तु क्या है, आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। मन्ना का इब्रानी भाषा में मतलब है यह क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 31 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इब्रानी भाषा में रोटी शब्द की जगह इब्रानी शब्द लेहेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ब्रेड यानी रोटी। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के शब्दों की पुष्टि की कि वो मन्ना ब्रेड थी यानी कि रोटी थी। वो स्वर्गीय मन्ना ब्रेड की तरह तो था, पर वो इस धरती की ब्रेड के जैसा नहीं था। इसीलिए इजरायलियों ने जब उसे देखा तो उसे रोटी नहीं कहा। वो स्वाद में इस धरती की किसी भी रोटी से कहीं ज्यादा उत्तम था। निर्गमन अध्याय 16 उसकी 31 आयत में लिखा, इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए बिस्किट जैसा था। भजन संहिता अध्याय 78 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग में अन्न उगता है, वो मन्ना अन्न से बना था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसकी 9 आयत में लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में खजूर के पेड़ हैं, अन्न के खेत हैं। क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? हाँ, भजन संहिता अध्याय 78 ये बताती है कि स्वर्गदूत खाना खाते हैं। उनका खाना इंसानों के खाने से अलग हो सकता है, पर वो खाना खाते हैं। एक राजा अध्याय 19 में जब एलिया इजेबेल से बचने के लिए भागा तो 4 आयत में लिखा, परंतु एलिया जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, अब बस हो गई है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं